रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से देखें। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये वीडियो को देखें। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके साइचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में रहेगा, लेकिन साइचे के 9th हाउस में प्लूटो है, वीनस है, मरकरी है और सन है। इस वीक के अंदर सूरज ने आपके साइचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस के साथ तसलीस मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से आपके हर साथी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ज़िंदगी के अंदर से एक रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है, काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं है तो ज़िंदगी के अंदर ये देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपको माली फ़ायदा भी हासिल होगा। मरकरी और वीनस आपके ज़ायचे के 9th हाउस में इन्होंने करान करना है और फिर मरकरी ने 2 जनवरी 2022 को आपके ज़ायचे के 10th हाउस में चले जाना है। मरकरी और वीनस ने आपके ज़ायचे के 9th हाउस में करान करना है, एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी हासिल होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो इस वीक के अंदर आप ऑयल का सदका दें और इस वीक के अंदर आप गंदम का भी सदका लाजमी दीजिएगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में कमरदर अकरब होना है, जो 29 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ये कमरदर अकरब रहेगा, जिसकी वजह से आपकी हस्बैंड और वाइफ के मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं। आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी इख्तलाफात आ सकते हैं और आपके ज़ाती मामलात में भी आपको कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। अलबत्ता मरकरी जो है वो ज़ायचे के आपके 10वें हाउस में 2 दिसंबर 2022 को आ रहा है। ये आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, आपके काम की तरफ से बेहतरी लेके आएगा, आपको माली तौर पर भी फ़ायदा हासिल होगा। और ख़ास तौर पर जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनके लिए, या अगर आपको आपकी जगह से पहले हटा दिया गया है तो मरकरी को आपके ज़ायचे के 10th हाउस में आने की वजह से अब आपकी पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आप अपनी पुरानी जगह पर वापस आते हुए भी नज़र आएंगे या उससे बेहतर पोजीशन आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता जुपिटर जो 29 दिसंबर 2021 को ज़ायचे के 11th हाउस में जा रहा है, ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस को, 3rd हाउस को और 7th हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। ये आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर आपको जुपिटर के ज़ायचे के 11th हाउस में आने की वजह से कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि जुपिटर ने मई 2022 तक आपके ज़ायचे के 11th हाउस में रहना है, फिर उसने आपके ज़ायचे के 12th हाउस में आ जाना है। लेकिन मरकरी के आपके ज़ायचे के 11th हाउस में होने की वजह से आपकी रूहानी मामलात में ये आपके लिए वक्त बहुत ज़्यादा अब बेहतर साबित होगा। टॉरस वालों के लिए रूहानी मामलात में अब आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। ज़्यादातर इनका रुझान मजहबी होता हुआ नज़र आएगा और वो टॉरस वाले जो ख़ास तौर पर एजुकेशन के मामलात में परेशान थे, उनकी एजुकेशन के मामलात में अब खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।